करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है ताकि उनको आगे गति से बढ़ाया जा सके। ये हमारी संकल्प पत्र के अंदर हमने जो बातें भी कही हैं वो भी बातें अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है कि उन सब बातों को पूरा कर सकती है। कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठे वायदे करती है। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर, हिमाचल के अंदर इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 2000 रुपए महीना देंगे। उन्होंने कहा था हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। परंतु 2 साल हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार को हुए हैं, झूठा वायदा कर लिया। आज तक एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी। नौकरी तो दूर की बात है, एक भी ऐड नहीं निकाली, ऐड भी नहीं निकाली इन्होंने। और दूसरा, एक भी महिला को कोई 5 पैसे नहीं भेजा, ये इनका झूठा वायदा था। एक भी यूनिट फ्री नहीं किया और उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। और इन्होंने वहां की सरकार के मुख्यमंत्री का, हिमाचल के मुख्यमंत्री का, सरकार का बयान आता है कि हमारे पास जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है। इस प्रकार का इनका बयान आता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, सजावाग दिखाते हैं, फिर लोगों का शोषण करते हैं। भ्रष्टाचार इनकी सरकार के अंदर गति से बढ़ता है, मोदी जी के नेतृत्व में विकास गति से बढ़ता है। ये अंतर दोनों सरकारों में देखने को मिलता है। कर्नाटक में भी इन्होंने 2000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी, परंतु आज तक 1 पैसा वहां पर भी नहीं दिया। और सरकार के उप मुख्यमंत्री का कर्नाटक के बयान आता है, वो उप मुख्यमंत्री बोलता है कि विकास कार्यों के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। ये झूठे वायदे करके लोगों का वोट ले लेते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं। परंतु महाराष्ट्र के लोग समझदार हैं। हमारे हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है और महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इनके झूठे झांसे में ना फंसे। ये लोगों को झूठे झांसे में फंसा करके शोषण करने का काम करते हैं। आइए मोदी जी के साथ मिलकर के हम यहाँ पर भी एनडीए की सरकार बना करके महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करने के लिए आया था। जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव आगे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बड़ा टिप्पणी की है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, गिरुआ के ऊपर लेके और मुंडन के ऊपर, अगर सन्यासी कपड़ा पहनना है तो राजनीति से बाहर जाओ, इस प्रकार का उन्होंने टिप्पणी की है। इस प्रकार से देखते हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम लोगों ने उनको नकार दिया, हार की तरफ बढ़ रही है। मैं कल पुणे में था, पूरा दिन मैं पूना के अंदर रहा हूं। पूना के लोगों ने इस बात को लेकर के पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि हमारे यहाँ 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें वो एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को जा रही हैं। रिपोर्ट तो खड़गे साहब के पास भी जा रही है, इंडी गठबंधन के लोगों के पास जा रही है। और जब इस प्रकार की रिपोर्ट जा रही है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। खड़गे साहब को मालूम है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि जब खड़गे साहब भी मेरे ख्याल से मंत्री थे उस सरकार के अंदर, मनमोहन सिंह की सरकार में, ये मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, इसको ध्यान होगा। मनमोहन सिंह ने मंच के ऊपर से खड़े होकर के कहा था, अगर ध्यान नहीं है तो वीडियो निकाल करके खड़गे साहब देख लें उसको, लोगों के अंदर इस प्रकार की झूठ भ्रम न फैलाएं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, मुस्लिम का है। ये बात एक दुर्भाग्यपूर्ण अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार वो गरीब का है। और योजना हमारे समय के अंदर जितनी भी बनी है, कोई भी योजना बनी है,
चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, वो हिंदू को भी उतना दिया है जो पात्र था, मुस्लिम को भी दिया है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, मुस्लिम भी इलाज कराता है, हिंदू भी इलाज कराता है, कोई भेदभाव नहीं है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुस्लिम को भी मकान बना करके दिए हैं, हिंदू को भी मकान बना करके दिए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव अगर होता था वो कांग्रेस की सरकार के अंदर होता था। इस प्रकार का समाज को बांटने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। हमने तो इस बात के लिए कहा है कि सचेत रहें, कांग्रेस के झांसे में ना आए, ये बांटने का काम कर रहे हैं। एक रहेंगे तो ये देश प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा। परंतु कांग्रेस जाति में बांटती है और समाज के अंदर बांटने का काम, तोड़ने का काम ये कांग्रेस करती है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, राहुल गांधी जो युवराज है कांग्रेस का, जिसको ये लॉन्च करने में लगे हुए हैं, परंतु लॉन्चिंग फेल हो जाती है इनकी हर बार। जब ये लॉन्च इसको करते हैं, कैसे लोग देश के सब जानते हैं, लोग देश के देखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ये समर्थन करने के लिए चला जाता है जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। वहां पर राहुल गांधी चला जाता है उनका समर्थन करने के लिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ये कांग्रेस ही है जो इस देश को तोड़ने की और इस देश को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने ना तो उस पवित्र संविधान का सम्मान किया, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया, ना इन्होंने कभी राष्ट्रपति का सम्मान दिया, ना इन्होंने कभी प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया। ये तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी सम्मान नहीं दिया। ये अपने आप को ही एक भगवान मानते हैं। और अभी आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लंबे समय से धारा 370-35 से जिसको पूरा देश भुगत रहा था, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा वो बम्बे को सहन करना पड़ा था। 26/11 यहाँ पर हुआ था, 26/11 हुआ था। आज भी नहीं उससे कोई भूला। भोले भाले लोगों की जान चली जाती थी, आतंकवाद के शिकार हो जाती थी, परंतु सरकार देखती रहती थी। आज 10 वर्षों के अंदर आतंकवाद के ऊपर अगर गहरी चोट करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज हमारे वो नौजवान साथी जिनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी जम्मू के अंदर, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे नौजवान के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देख ले। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, उसको भी बंद करने का काम अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेकर के भारत को सुरक्षित करने का काम अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी करता है भाइयों, क्योंकि इन्होंने तो उसको भी कसर नहीं छोड़ी। खड़गे साहब को भी शायद इसके बारे में मालूम होगा, आपको भी पूछना चाहिए। मैं सभी जागरूक प्रेस से ये कहना चाहूंगा कि खड़गे साहब आए, राहुल गांधी साहब आए या इंडी गठबंधन के नेता आए, इनसे भी पूछ लेना चाहिए। जो ये उद्धव ठाकरे साहब हैं, इनसे भी पूछ लेना चाहिए। कहते वहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटी है और वहां के क्षेत्रीय दल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां का क्षेत्रीय दल है, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। कांग्रेस ने उसके साथ जाकर के गठबंधन किया है। अभी असेंबली के अंदर बिल आया, कांग्रेस ने समर्थन दिया है। पूछना चाहिए क्या आपको, आप कहते कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों को कि आप देश को कमजोर करना चाहते हैं, क्या आप देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को फिर उसी स्थिति में लाना चाहते हैं 2014 से पहले की, जिसमें आतंकवाद था, जिसमें हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी? क्या उसी दिशा के अंदर कांग्रेस लाना चाहती है? ये आपको भी पूछना चाहिए। महाराष्ट्र के जागरूक लोग तो पूछेंगे ही उन लोगों को जब वो प्रचार के लिए जाएंगे। देखिए, हमारा कल्चर महाराष्ट्र और हरियाणा का एक है और हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। महाराष्ट्र के लोग भी कांग्रेस को बाहर का रास्ता इंडी गठबंधन को दिखाने वाले हैं। आप देखना 20 तारीख के बाद 23 तारीख को खूब जलेबी बंटेगी।
आप देखना, खूब जलेबी हर विधानसभा पे बटेगी। इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। सर, खड़गे जी ने और एक सवाल उठाया है, जिस प्रकार हमने कर्नाटका में लाडली बहना योजना लाई है, उसी का कॉपी महाराष्ट्र में किया जा रहा है। हम लोग 3000 देंगे, ऐसे भी उन्होंने बयान दिया है महाराष्ट्र में। ये झूठ बोल रहे हैं। खड़गे साहब को पूछना, कहते कितनी बहनों को आपने दिया है, घोषणा तो की है, आज तक एक पैसा भी नहीं दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा है कि ये झूठ बोलने में माहिर हैं, सार्प झूठ बोलते हैं। मास्टरी की हुई है कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि काम तो दिखाते नहीं, काम नहीं गणवाते। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। मेरे हरियाणा के अंदर आ गए, हरियाणा के अंदर आकर के इन्होंने कहा कि हम 2000 रुपए महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, बुजुर्गों को 6000 रुपए देंगे, और भी कहीं इन्होंने झूठ आकर के वहां पर बोले, परंतु लोगों ने इनको साफ कर दिया। इनके झूठ के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि हिमाचल हमारे पड़ोस में था और लोगों का आपस में आना जाना है। हिमाचल के वहां के लोगों से बात होती है। 2 साल हो गए वहां सरकार को, ये सही वादे हिमाचल में भी किए थे, परंतु किसी को लाभ नहीं दिया। जब लाभ नहीं दिया कि ये तो झूठ बोलते हैं, इनके झूठ को नकार दिया। मैं महाराष्ट्र के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ये सजग आग दिखाने के लिए आते हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ एनडीए की सरकार बनाने का काम करें, ये अपील मैं करना चाहूंगा। सर, आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का बैग जो है वो चेकिंग करवाया गया था। उन्होंने रूटीन प्रोसेस था, इलेक्शन कमीशन ने बैग चेक सवाल खड़ा किया है कि क्या आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का भी बैग चेक करवाओगे? नहीं, देखिए, ये सिक्योरिटी का मामला होता है, ये कोई हमारा कोई विषय थोड़ी है इसके अंदर। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है और वो सिक्योरिटी उसका अपनी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, अगर उसको भी हम राजनीति के अंदर लेके जा रहे हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब चेकिंग तो एक बार प्रधानमंत्री की भी कर ली थी अमेरिका में, ध्यान में है ना? उनका कहना ये कि जो सत्ता में उनकी चेकिंग नहीं होती है, सबकी होती है। नहीं, ये ऐसा नहीं। हमारे मुख्यमंत्री की भी हुई। नहीं, हमारी भी होती है, हमारी भी होती है। का कहना ऐसा है कि जो सत्ता में है उनकी चेकिंग नहीं होती है, ऑपोजिशन की चेकिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने चेकिंग की थी, मुख्यमंत्री जी की भी की हमारे। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार मैं चुनाव के अंदर जाता हूँ, चुनाव में मैं रहता हूँ। ये चुनाव आयोग की अपनी ड्यूटी है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और वो स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के चुनाव कराती है। अगर वो किसी को चेकिंग करे, उसका अधिकार है, तो उसमें राजनीति की क्या बात है? अगर चुनाव आयोग के लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई शक है, आप चेक कराइए, करा देना चाहिए। इनको दिक्कत क्या है उसके अंदर? उसको राजनीति की क्यों देख रहे हैं? राजनीति की तरफ नहीं देखना चाहिए। इनको तो हर जगह राजनीति ही नजर आती है कांग्रेस के लोगों को। और अब जिस प्रकार से ये पहले अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां ये मोदी जी के खिलाफ करते थे, अब फिर उतारू आगे। और जब भी अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी बोलते थे तो समझो ये हाथ की तरफ बढ़ गए हैं। अब इनको मालूम पड़ गया है, खड़गे साहब को भी पड़ गया है, तभी अभद्र भाषा बोल रहा है। और इनके यहाँ के पाटेकर साहब हैं जो अध्यक्ष हैं, वो भी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। तो ये मैं आपको आज ये बात कह रहा हूँ कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के नेता लीलावती के इमरजेंसी में चले जाएंगे। ये स्थिति होने वाली है इनकी। हिमाचल और